दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 अगस्त 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ ज़रूरी सूचनाएं आप तक पहुँचाने के लिए और ज़रूरी बातें आप सबसे करने के लिए। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, पूरा वीडियो सुनेंगे ताकि आप उन बातों को समझकर समय पर अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकें, समय पर आंदोलन आरंभ कर सकें। और जब ये सब कुछ आप समय पर कर लेंगे तो समय पर ही आपकी जो मेहनत की डूबी हुई रकम है वो आप सबको वापस मिल जाएगी, ऐसा तय है। दोस्तों, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम हो, चाहे हेलो टैक्सी स्कैम हो, चाहे सहारा, चाहे पीएसीएल, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मामला हो, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड का मामला हो, चाहे साइंस सिटी का, चाहे फ्यूचर मेकर का, चाहे स्ट्रीट हॉक का, चाहे एवरग्रीन का, चाहे गो बाइक का, चाहे हेलो राइड का, चाहे वाया इंडिया का, चाहे मशरूम इंडिया का, चाहे एनएमएम का, या अन्य मामला, जितने भी ये ठगी प्रकरण हैं सभी कहीं न कहीं बेईमान सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों ने इन ठग कंपनीज को ठगी करने की अनुमति दी, लाइसेंस दिए, रजिस्ट्रेशन दिए और यहां तक कि प्रधानमंत्री के चित्र छापने की भी अनऑफिशियली परमिशन इन ठगों को दी। इसलिए वो निर्भय होकर प्रधानमंत्री के चित्रों का, प्रधानमंत्री की स्कीम्स का और अन्य सरकारी योजनाओं का नाम लेकर के हमारे देश के लगभग 20 करोड़ लोगों को ठगने में सफल हो सके। दोस्तों, बहुत दुख का विषय है कि बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में तो हमारे देश के लगभग 2 लाख सैनिकों को ठग लिया गया, जिनमें से 1200 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। और न केवल सैनिकों की मेहनत की कमाई को ठगा गया, बल्कि सैनिकों के शरीर से 62,100 यूनिट रक्त निकालकर उसे विदेशों में बेच दिया गया। और 2.5-3 साल से लगातार आंदोलन, लगातार कानूनी कार्रवाई, लगातार मेल, स्पीड पोस्ट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो भी वैधानिक तरीके हो सकते हैं उन तमाम तरीकों से मांग करने के पश्चात भी केंद्र सरकार ने हमारी बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम्स की सीबीआई जांच करने की मांग को स्वीकार नहीं किया। ये बहुत दुख का विषय है दोस्तों। होनी चाहिए थी इन तमाम स्कैम्स की सीबीआई जांच और तमाम उन लोगों को जेल के सींखों के पीछे भेजा जाना चाहिए था जो सरकार और सरकारों में बैठे हुए हैं। सरकार का जो ये उदासीन लापरवाही वाला रवैया है, ठगों को जो प्रोटेक्शन देने का काम किया है सरकार ने, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार ना होकर कंपनियों की सरकार है, कंपनी सरकार है। जिस तरह से कभी हमारे देश को ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने अपना गुलाम बना लिया था, उसी तरह से उससे भी ज़्यादा विभत्स तरीके से ये जो ठग कंपनी है, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम वाली GIPL हो, चाहे हेलो टैक्सी वाली SMP इम्पैक्स लिमिटेड हो, चाहे टॉप राइड हो, चाहे ब्लू फॉक्स पिक्चर मोशन हो, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे फ्यूचर मेकर हो, चाहे NMM, एवरग्रीन और जितनी भी इस तरह की PACL, सहारा वगैरह हैं, ये तमाम ठग कंपनीज हमारे देश के नागरिकों की मेहनत की कमाई को हड़प कर बैठी हुई हैं। इन्होंने लगभग 20 करोड़ लोगों की जिंदगी में तबाही भर दी है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही कि वो इन ठग कंपनीज के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करे। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करके इन ठग कंपनीज की प्रॉपर्टीज को सीज करे, नीलाम करे और तमाम लोगों का पैसा
कानून के मुताबिक 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस करें। सरकार की तरफ से इन 2.5-3 सालों में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा प्रयास दिखाई नहीं पड़ा है कि सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने के मूड में हो या किसी भी ठगी पीड़ित का पैसा वापस करने की कोई उसे चिंता हो। ये चिंता क्यों नहीं है, मैं बार बार आप सबको बताता रहता हूं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ठगी पीड़ित संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है, वो अपनी कार्रवाई को करने को लेकर के भी संवेदनशील नहीं है। तमाम लोग अपनी लड़ाइयां अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ढंग से लड़ रहे हैं। हम लोग इतना भी नहीं कर पा रहे कि कम से कम सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए, ठगी प्रकरणों की टाइम बाउंड जांच कराने के लिए, ठगी प्रकरणों के लिए अलग से अथॉरिटी बनाने के लिए, इनकी स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल कराने के लिए सोशल मीडिया पर हम कोई सार्थक अभियान चला सकें। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है दोस्तों, और इस कमजोरी का फायदा सरकार उठा रही है। वो कैसे उठा रही है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हमारी यूनियन के साथ ज्यादातर बाइक बोट स्कैम वाले साथी, खासकर सैनिक भाई बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिटायर्ड हों चाहे प्रेजेंट हों। तो बाइक बोट टैक्सी स्कैम में जो आपकी मेहनत की कमाई को ठगों ने हड़पा, उस स्कैम में भी लगभग 650 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जब कृष्णा वैभव एसएसपी थे गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने एसआईटी बनाई थी इस स्कैम की जांच के लिए, तो लगभग 650 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जिस कंपनी की सीज की थी। 200 करोड़ के लगभग ईडी ने सीज किया, अटैच किया इनकी प्रॉपर्टी को, और लगभग 400 करोड़ रुपए ईओडब्ल्यू दिल्ली, ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश और अन्य एजेंसीज ने भी अटैच किया। लगभग ये कह सकते हैं कि 1000 या 1100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाइक बोट टैक्सी स्कैम में भी अब तक सरकार के पास संकलित हो चुकी है, जमा हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम बात करें पीएसीएल की, तो पीएसीएल में सुप्रीम कोर्ट का 2016 में आदेश आने के बाद जो पीएसीएल सेबी का ज्वाइंट अकाउंट खोला गया, उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए जमा हैं अभी तक। और इसी तरह से हम अगर सहारा सेबी अकाउंट्स की बात करें तो उसमें भी लगभग 34,000 करोड़ रुपए जमा हैं। कई खाते हैं सहारा के और पीएसीएल के, वो सहारा, पीएसीएल और सेबी के ज्वाइंट। तो इस तरह से ऐसे ही आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी का घोटाला है, उसमें भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां जमा हैं। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हम कह सकते हैं। हेलो टैक्सी में भी 6 करोड़ के लगभग प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है, वो सरकार के पास है। इसी तरह के अन्य स्कैम्स भी हैं। फ्यूचर मेकर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज सरकार के पास हैं। साइंस सिटी की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है सरकार ने अटैच कर रखी हैं, और अन्य कंपनीज का भी इसी तरह से कर रखा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सरकार उस पैसे को ठगी पीड़ितों को नहीं देना चाहती। रात को एक खबर आ रही थी, लगभग 129 करोड़ रुपए सहारा के इतने हजारों करोड़ रुपए के फंड में से अभी तक सेबी ने बांटे हैं, और सेबी ये कहता है कि उसको जो है दावेदार ही नहीं है, दावा ही नहीं कर रहे लोग। और सहारा सेबी पर ये आरोप लगा देता है कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो इनकी मिली भगत है ठग कंपनीज की, सेबी की, सरकार की, अन्य एजेंसियों की, ये ठगी पीड़ितों को गुमराह करने की है, उनके समय को खींच जाने की है। पता नहीं कितने ही लोग रोजाना मृत्यु के गाल में समाते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो वैसे ही दावा नहीं करते हैं। ठगी पीड़ित आज भी, अगर हम केवल बाइक बोट टैक्सी स्कैम की बात करें जिसके आंकड़े तमाम हमारे पास उपलब्ध हैं, तो बड़ी मुश्किल से 5-6% लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं या रिकवरी रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट को ज्वाइन किया है। बाकी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्या 5-6 हजार लोगों ने ही लगभग जो है 138 के चेक बाउंस के मुकदमे डाले होंगे, जिनका कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि वो चेक फर्जी थे। बैंक भी सीज हो चुका है,
चेक पर साइन जिसके थे करणपाल के, वो जेल में हैं और उनमें बहुत सारी त्रुटियां थीं चेक्स में, वो फर्जी चेक थे। इसलिए ठगों ने एक सुनियोजित तरीके से वो फर्जी चेक लोगों को बांट दिए, पोस्ट डेटेड 1 साल बाद के, ताकि लोग 1 साल तक चुप बैठे रहें, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करें, और करें भी तो वो चेक बाउंस का जो 138 का एक्ट होता है उसमें जाएं, उसमें सालों साल खिचटते रहें और लास्ट में अंतिम परिणाम ये निकले कि वो तो चेक ही फर्जी थे, कंपनी फर्जी थी, इसलिए चेक बाउंस का केस उसमें बनता नहीं था। तो ठगों की जो सुनियोजित साजिश थी उसमें वो लगभग कामयाब हुए। लेकिन ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने उन ठगों की तमाम साजिशों को बेनकाब किया, समय समय पर ध्वस्त किया, उनके खिलाफ तमाम तरह की जांचें आरंभ करवाईं। आज भी हम बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की सीबीआई से जांच कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हाई कोर्ट में रिकवरी रिट पिटीशन चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिस पर 17 सितंबर की सुनवाई होनी है, और हम सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई के लिए गए हैं, सीबीआई जांच के लिए, और इसमें हम एसआईटी टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और आपका स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल की मांग भी कर रहे हैं। और साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हम कर रहे हैं, हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून के तहत सरकार को तमाम ठगी प्रकरणों की, चाहे वो पीएसीएल हो, सहारा हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, राधा माधव हो, ब्लू फॉक्स हो, साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, एवरग्रीन हो, स्ट्रीट हॉक हो, वाया इंडिया हो, रामेल हो, प्रयाग हो, आदर्श हो, और आपका जितने भी ये इस तरह के ठगी प्रकरण हुए हैं उन सबके लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन करना होगा, स्पीडी ट्रायल कराना होगा, स्पेशल अथॉरिटीज बनानी होंगी, और वो स्पेशल अथॉरिटीज 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेंगी। इस कानून में ये प्रावधान है, अनिवार्य प्रावधान है, लेकिन सरकार आपकी मत भिन्नता का, आपकी फूट का फायदा उठाकर इस कानून को लागू नहीं कर रही है। दोस्तों, 9 अगस्त को हमने पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली पर घेराव का प्रोग्राम रखा है, संसद घेराव का, सत्याग्रह का, और उसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग हमें जोर शोर से करनी है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप तमाम लोगों से 3 अपील करना चाहता हूं। दोस्तों, पहली अपील कि आप तमाम लोग 9 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस जंतर मंतर पर आकर इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाएंगे, ताकि सरकार आपकी मांग के अनुरूप अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करके स्पेशल कोर्ट, स्पीडी ट्रायल और स्पेशल अथॉरिटीज का गठन करे और आपका पैसा आपको वापस करे। दूसरी मांग, जो मामले सीबीआई को नहीं सौंपे हैं सरकार ने, उन तमाम मामलों को, चाहे वो बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, टॉप राइड का हो, आरएमसीएल का हो, ब्लू फॉक्स मोशन का हो, साइंस सिटी का हो, या किसी अन्य कंपनी का हो, वो तमाम मामले सीबीआई के सुपुर्द होने चाहिए, क्योंकि सीबीआई को ही पावर है इन तमाम ठग कंपनीज का, जो ऑनलाइन इन्होंने ठगी की है, जो ऑनलाइन पैसा लिया है, और इनकी जो साइट्स बंद हो चुकी हैं, उन साइट्स को GoDaddy का सर्वर अमेरिका में है, वहां से जाकर खुलवाए। ये काम पुलिस नहीं कर सकती। और जो ठग, चाहे वो राशिद नसीम हो, चाहे विजेंद्र हुड्डा हो, चाहे दीप्ति बहल हो, चाहे कोई और हो, जो देश छोड़कर भाग चुके हैं, उनको भारत लेकर के आना, भारत की जेलों में बंद करना, और जो प्रॉपर्टी इन्होंने विदेशों में आपके पैसे से बनाई है, उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके उस पैसे को यहाँ लेकर के आना, ताकि आप सबका पैसा ब्याज और जुर्माने सहित आपको 180 दिन के अंदर अंदर वापस मिल सके। तीसरी अपील दोस्तों, मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि जिन साथियों ने भी अभी तक अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं, या जो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के मेंबर नहीं बने हैं, जिन्होंने रिकवरी रिट पिटीशन हाई कोर्ट को ज्वाइन नहीं किया है, वो तमाम लोग उस रिकवरी रिट पिटीशन को ज्वाइन करें, चाहे बाइक बोट टैक्सी यूनियन के माध्यम से करें, या अपना स्वयं का वकील करके अपने वकील साहब के मार्फत कर लें, ताकि सरकार को, कोर्ट को पता चल सके कि आप कोई 10, 20, 5,000 लोग ठगी का शिकार नहीं है, बल्कि आपकी संख्या लाखों में है। ये काम अनिवार्य है दोस्तों, आपको करना चाहिए।
चौथी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप तमाम साथी अपने ट्विटर हैंडल क्रिएट करें, फेसबुक पर आईडी बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, हमारी फेसबुक आईडी को फॉलो करें। हमारा जो फेसबुक पे पेज है, डिस्कशन ग्रुप है, 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप, उसको तमाम लोग ज्वाइन करें। चूंकि ये आंदोलन अब केवल किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं है, ये तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ है और ये तभी सफल होगा जब आप सब एकजुट होकर के इन तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा लेंगे। तभी आपका पैसा वापस मिलेगा दोस्तों, और इसके लिए आप सबका एकजुट होना बहुत जरूरी है। इसलिए तमाम लोग हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लाखों लोग इकट्ठा होकर के सोशल मीडिया पर हल्ला बोल सकें। और जो हमारा ये आंदोलन है सड़क पर, 9 अगस्त के बाद भी अगर करना पड़ेगा तो करेंगे। इस आंदोलन को तब तक जारी रखना है जब तक ये कंपनी सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करके आप सबका पैसा सरलता पूर्वक वापस नहीं कर देती। ऐसा ना हो कि PACL और सहारा स्कीम का जिस तरह से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार के खातों में जमा है, लेकिन सरकार उसको पीड़ितों को बांट नहीं रही, तरह तरह के बहाने बना रही है और वो प्रक्रिया इतनी जटिल और इतनी कठिन कर दी है कि साधारण निवेशक या ठगी पीड़ित उस पैसे को उन प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता। ये प्रक्रिया भी बहुत सरल हमको बनवानी है। इसके लिए आप तमाम साथी एकजुट हों, संगठित हों, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और सड़क पर जो आंदोलन ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन करे, उन आंदोलनों में भी अपनी सहभागिता दिखाएं साथियों। जय हिंद, जय भारत।